बाप के लिए नमाज के अंदर दुआ कर रहे होते हैं, क्या उनकी दुआ रद्द होगी? तो वो औलाद जो दुआएं करती है, जो नमाज पढ़ती है, वो हर नमाज के अंदर अपने माँ बाप के लिए नमाज के अंदर दुआ करती है, और नमाज के अंदर दुआ तो रद्द नहीं होगी। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद नमाज के अंदर उनके लिए दुआ करती है। आज हम शफकत साहब के दुख के अंदर शामिल होने के लिए आए, और यकीनन ये बहुत बड़ा दुख है। और अजीब बात ये है कि ये दुख मुझ पर भी आया, कारी फयाज साहब पर भी आया, और फैसल साहब पे भी आया, और करीब करीब आया। तो जिन अहबाब को पर ये दुख आता है उन्हें इसका एहसास होता है कि माँ बाप का क्या मकाम है। जिनके माँ बाप होते हैं उन्हें कदर नहीं होती है, जिनके नहीं होते उन्हें पता चलता है माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा इनाम है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। जब चले जाते हैं फिर बंदे को एहसास होता है काश मेरे माँ बाप होते। लोगों के माँ बाप देखते हैं, लोगों की माँओं को देखते हैं तो उन्हें अपनी माँ याद आती है, लोगों के बापों को देखते हैं तो उन्हें अपने बाप याद आते हैं। लोग जब खिदमत कर रहे होते हैं तो उन्हें ख्याल आता है काश मैं भी उनकी खिदमत कर सकता। लेकिन अब वक्त जा चुका होता है, अब वो खिदमत नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, इस मौके को गनीमत जाने कि आपके पास वो कायनात की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है, सबसे बड़ा इनाम मौजूद है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि जिस शख्स के सर पे माँ बाप का साया हो। तो लिहाजा जिनके हैं इसको गनीमत जानो, इनकी खिदमत कर लो। अगर वो नसीहतें करते ना तो उनकी नसीहतें सुन लो, अगर वो गुस्सा करते हैं तो उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लो। ये जब बूढ़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बूढ़े हो जाए ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नौजवान बेटा और बेटी कहती है अब्बा आप चुप ही नहीं होती है, अम्मा आप चुप ही नहीं होते। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कान उनके बोलने और सुनने के लिए तरस रहे होंगे, लेकिन उसकी आवाज़ आपके कानों में नहीं आएगी। फिर अरमान करोगे काश वो बोल जाए, लेकिन उनकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए आज उनकी नसीहतों पे अमल कर लो। आज के नौजवान के पास मोबाइल है, उसके लिए माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। ये मोबाइल सारी ज़िंदगी तेरे पास होगा, लेकिन एक दिन होगा तेरे माँ बाप नहीं होंगे। मोबाइल कहीं भी नहीं जाता। नौजवान और माँ बाप बैठे होते हैं, उनसे बात करने को उसके पास टाइम नहीं होता, मोबाइल में घुसा रहता सारा दिन सारा दिन। कल माँ बाप नहीं होंगे, मोबाइल तो तेरे ही पास होगा। इसलिए जिनकी माँ बाप ज़िंदा हैं उनको गनीमत जाने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पर माँ बाप का मकाम बयान फरमाया, और फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर तेरे माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ भी ना करना। उफ करने की इजाजत नहीं है माँ बाप के सामने। उफ क्या है? उफ क्या है? बाप ने कोई काम कहा, बेटे ने कहा उफ अब्बा जी ये तो अभी नहीं हो सकता, उफ अब्बा जी मैं मसरूफ हूँ, उफ अम्मी अभी मैं कैसे करूं। ना की तो इजाजत ही नहीं है, यहां पे ना की इजाजत नहीं है, उफ करने की इजाजत नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया यहाँ उफ से मुराद हर वो बात करने की इजाजत नहीं है जिससे माँ बाप को तकलीफ होती हो, उसकी इजाजत नहीं है। उफ नहीं कर सकते, इनकार उनके सामने नहीं कर सकते। वलातन हर हुमा, और उनको झिड़कना भी नहीं है, झिड़कना नहीं है। आज तो बेटियां जवान होकर माँ को झिड़कती हैं, बेटा जवान होता है माँ को झिड़कता है, बाप को कहता है ये समझता नहीं है। वो बाप जिसने कदम कदम पर उसे उंगली के साथ चलाकर पढ़ाया सिखाया,
اور اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ جتنی سمجھداری کی باتیں آج جانتے ہیں، اگر غور کریں تو یہ ساری ماں باپ کی سکھائی ہوئی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ بیٹی سکول سے آتی ہے، بیٹا باہر سے آتا ہے، بوڑھی ماں نوکر کی طرح صبح سے لے کر شام تک اس کا کام کرتی ہے، پانی وہ پلاتی ہے، کھانا وہ کھلاتی ہے، کپڑے وہ دیتی ہے، دھوتی ہے، استری کر کے وہ دیتی ہے۔ نوکر تو نہیں ہے، نوکر کی طرح تیرا کام کرتی ہے، پھر بھی تو کیا اس کو جھڑکتا ہے، اس کے سامنے اونچا بولتا ہے؟ اللہ نے اونچا بولنے سے تو منع فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اچھا نہیں جھڑکنا، اونچا نہیں بولنا تو کیسے بولنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے، عاجزی سے کرنی ہے، انکساری سے کرنی ہے، اونچا نہیں بولنا، جھڑکنا نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ قصہ تو میں نہیں بیان کر رہا نا، یہ تو رب کا حکم ہے، قرآن میں ہے، اس کا منکر تو کافر ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ ان کے سامنے بات کیسے کرنی ہے۔ آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کھڑا کیسے ہونا ان کے سامنے؟ ماں باپ آئیں تو کیسے کھڑا ہونا ہے؟ یوں نہیں کھڑا ہونا۔ جناح ویسے پرندے کے پروں کہتے ہیں، عموماً بازوؤں کہا جاتا ہے۔ وَخْفِضْ جھکا لیجئے، لہما ان کے سامنے، جناح اپنے بازو میں نہ، ذل نرمی سے۔ کیا مطلب ہے؟ میں ذرا نقشہ بتا کر آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے کیسے کھڑے ہو ماں باپ کے سامنے، یوں بازو جھکا کر، یوں ایس طرح نہیں، ماں باپ کے سامنے ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، یوں نہیں کھڑے ہو سکتے، یوں ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں آپ۔ آج کا نوجوان ایسے ہی کھڑے ہوتا ہے، ایسے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رب تو کہتا ہے ایسے کھڑے ہو، رب تو کہتا ہے اونچا نہ بولو ان کے سامنے، پیار سے بات کر، رب تو کہتا ہے جھڑک بھی نہ، رب تو کہتا ہے اس کے کسی حکم کا انکار بھی نہ کر، رب تو کہتا ہے اوہ بھی نہ کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کر میرے مولا میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ بچپن میں کیسے پالا؟ رات کو سویا ہوا تھا، رات کو سویا ہوا تھا، بستر پہ پیشاب کر لیا، بستر گیلا کر لیا، ٹھنڈی رات تھی، ماں اس گیلے بستر پہ سو گئی، تجھے اپنی خوش جگہ پہ لٹا دیا۔ ارے اور سادی سی بات کروں، کسی کو آپ 1000 روپے دیں، میں بات تو ذرا ایسی کروں گا جو ذرا پسند تو نہیں ہے لیکن بات حقیقت ہے، 1000 روپیہ دیں اور کہیں کسی کے پاخانے میں ہاتھ مارو، کوئی دنیا کا آدمی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ماں باپ رات دن تیرا ماں پہ رات پاخانہ دھوتی رہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، نہیں دھوتی رہی؟ اس سے آگے کیا ہو؟ وہ باپ مشین کی طرح چلتا رہا ہے، صبح سے لے کر رات تک، خود بھوکا رہتا رہا، خود گرمی میں چلتا رہا، تیری ہر آرزو کو پورا کرتا رہا، تیرا ہر نخرہ برداشت کرتا رہا۔ آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے، آج وہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تو تجھے جناب والا غرور و تکبر تیرے اندر آ گیا ہے، تجھے جوان یہاں تک پہنچایا ہے تو کسی نے پہنچایا، ورنہ تو ایک چند قدم بھی نہیں چل سکتا تھا، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تو کھا بھی نہیں سکتا تھا، سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ دعا کیا کر میرے پاک پروردگار میں کچھ بھی نہ تھا، کیا کیا میرا بانیاں انہوں نے بچپن میرے ساتھ کی ہیں، میرے مولا میرے ماں باپ کو بخش دے۔ زندہ ہوں پھر بھی دعا کرنے، حضرت علامہ نے جس طرح فرمایا، فوت ہو جائیں پھر بھی دعا کرنی۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیوی نہیں مانتی ہے، میری بیوی نہیں مانتی ہے، میری ماں اور بیوی کی نہیں بنتی، ساس اور بہو کی نہیں بنتی، بچوں کی نہیں بنتی ہے، تو مجبور ہیں بھائی، ماں باپ کو ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان پر پیسہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے۔
बच्चों की ज़रूरियात ही नहीं पूरी होती, बीवी नाराज़ होती है, बनती नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं। भाई किसने कहा कि बीवी को हुक्म मानना ज़रूरी है? रब ने तो कहा माँ बाप को हुक्म मानना ज़रूरी है, बीवी का तो नहीं ज़रूरी। बीवी अगर कहती है माँ बाप की खिदमत ना कर तो उसकी बात ना मान। माँ बाप की मान, माँ बाप की, बीवी के तात लाजमी नहीं, माँ बाप की तात लाजमी है। वो नहीं मानती तो ना माने, तू अपने माँ बाप को ना छोड़। तेरे बच्चे नहीं मानते तो ना मान। बच्चों के हुक्म आप पर लाजम नहीं है पूरा करना, माँ बाप का लाजम है। बीवी और औलाद तुम्हारे मातहत है, तुम अपने माँ बाप के मातहत हो। तो कितने अफसोस की बात है कि बीवी और बच्चों का मातहत बन गया है और माँ बाप को अपने मातहत लगा लिया, उल्टा काम हो गया। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, फिर मैं ये भी अर्ज कर लूँ, ये उलमा बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप अक्सर के जिंदा हैं, मौजूद हैं, किसी के चले गए हैं। बेटा वली हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, बहुत बड़ा मकाम रखता हो, लेकिन उसके लिए उसका सब कुछ उसके माँ बाप ही है। ये भी याद रखना। माँ गुनहगार, एक नमाज नहीं पढ़ती, उस बेटे की जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे। बेटा ताजद गुजार है, वक्त का वली है, उसकी जन्नत उसी के कदमों के नीचे है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम जुरीज था। वो खानका उसने बनाई, वहाँ वो अल्लाह ताला की इबादत करता, बहुत बड़ा वली था, इबादत करता था। एक दिन नफल पढ़ रहा है, माँ ने आवाज़ दी, जुरीज, नफलों में मशगूल था, आवाज़ नहीं, जवाब नहीं दे सका। नफलों में मशगूल था, जवाब नहीं दे सका। माँ के दिल से दुख निकला। माँ ने कहा, अल्लाह ताला तुझे किसी औरत के बुराई में बदनाम करे। वहाँ पर एक बदकार औरत रहती थी, और आपने देखा होगा ये उलमा जहाँ होते हैं, औलिया होते हैं, वहाँ सासी लोग उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा होते हैं। मौलवी के साथ बड़ी दुनिया की दुश्मनी होती है और बड़ी साजिशें लोग करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, क्या कुछ नहीं करते लोग। उस बुजुर्ग के भी, वली के भी लोग दुश्मन थे। तो उन्होंने एक बदकार औरत को कहा कि तू कह कि ये बच्चा जो तेरे पेट के अंदर है ये जुरीज का है। जब बच्चा पैदा हुआ, लोग आए, उन्होंने कहा भाई तू बच्चा कैसे पैदा किया, तेरे तो खामन नहीं है। उसने कहा जुरीज का है। लोग इकट्ठे हो गए, ये इसने खानका बनाई हुई, इतना बड़ा पीर बना हुआ है, इतना बड़ा इबादत गुजार, और करतूत इसके ये हैं। लोगों ने हमला कर दिया, उसकी खानका को गिरा दिया, जला दिया, खत्म कर लिया। जुरीज ने उस बच्चे के जो नौमौलूद था उसके सर पे हाथ रखा और बता तू किसका बच्चा है। तो वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ था उसने कहा मैं फलां चरवाहे का बच्चा हूं। इतना बड़ा वली था कि उसने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, बच्चा बोलना शुरू हो गया और उसने बता दिया मैं किसका बेटा हूँ, फलां चरवाहे का बेटा हूँ। जुरीज की पाकी उस बच्चे ने बयान कर ली। लेकिन इतना ही बात तो ख्याल करें ना कि जुरीज ने नमाज के दौरान माँ को जवाब नहीं दिया। माँ के दिल से दुख पैदा हुआ, दिल में दुख पैदा हुआ, उसने बद्दुआ की तो इतना बड़ा वली भी बदनामी के अंदर शामिल हो गया, बदनाम हो गया। आप और मेरी क्या हैसियत है? आप और मेरी क्या हैसियत है? लिहाजा माँ बाप की हर लिहाज से इत्तिबा लाजमी है, हर लिहाज से उनकी फर्मा बरदारी करनी लाजमी है। आज लोग आगे पीछे जाते हैं दुआएं कराने के लिए, पीर साहब के पास जा रहा हूँ दुआ कराने के लिए। टाइम क्या हुआ जी? 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ, अज़ान ख़त्म।